मीज़ल्स क्या है? इसे छोटी माता, खसरा और खसरा भी कहते हैं हिंदी के अंदर। ये एक इस तरह की बीमारी है जिसे आम आदमी बहुत अच्छी तरह से भली भांति जानता है। इसके बहुत से सिम्टम्स को वो खुद भी जान लेता है और वो खुद ही आके बता देता है कई बार चिकित्सक को कि मीज़ल्स निकले हैं या छोटी माता निकली है। लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसे वो अनदेखा भी कर सकता है। हल्की मात्रा के अंदर या कुछ सिम्टम्स के अंदर अगर ये निकलती है तो इसका इलाज कई बार ना भी कराएं तो भी उससे आराम आ जाता है और चिकित्सक के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर भी अगर सिम्टम्स ज़्यादा हो जाएं या कई उपसर्ग इसके साथ में हों तो मैं डॉक्टर GS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ, इसे विस्तृत में बताने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर क्या क्या पाते हैं, किस तरह के और उपसर्ग हो सकते हैं जिसके अंदर मेडिसिन लेना आवश्यक ही होता है, वो सब बताने की मैं चेष्टा करूँगा। और इसके साथ में ही होम्योपैथिक मेडिसिन्स और इसके कई उपसर्ग होते हैं। अगर ये मीज़ल्स दब जाए उसकी भी क्या क्या दवाएं हैं वो भी बताऊँगा। मीज़ल्स के अंदर जो बुखार है उसके साथ में पतले दस्त लगते हैं, पेट के अंदर पेट की गड़बड़ियाँ होती हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और सावधानी आपको बरतनी चाहिए। खसरा के अंदर जो बुखार है उसमें नाक से खून गिर सकता है, आँखें उठ जाना, कान से पीप निकलती है और इस तरह के उपसर्ग दिखाई देते हैं। ब्रोंकोनिमोनिया हो तो बच्चा मर भी सकता है। खसरा का जो संक्रामक रोग है वो घर में या विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर एक को होने पर दूसरे बच्चों को भी हो जाता है, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सांस से निकली हुई हवा से भी ये रोग फैल सकता है। खसरे के जो साधारण लक्षण हैं, पहले इसमें सर्दी होती है, आँख के अंदर नाक की वजह में पानी की तरह का सर्दी निकलती है। यहाँ पे सर्दी निकलने का मतलब होता है कि नाक बहना, छींकें आती हैं, खूब सूखी खांसी आती है, आँख और मुंह लाल हो जाते हैं, फूले फूले रहते हैं, तमतमाए रहते हैं। बुखार इसके अंदर 101 डिग्री से लेकर 103-4 डिग्री तक जा सकता है। कभी कभी अकड़न भी हो सकती है। अगर ब्रोंकाइटिस हो जाए, इसके अंदर जब चेस्ट के अंदर खिंचाव हो, जल्दी जल्दी खांसी आ रही हो, बहुत जल्दी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, गले में साएं साएं की आवाज़ आ रही हो, वोमिटिंग हो और दस्त हो, उसके साथ में म्यूकस निकलता हो और कभी कभी कब्ज भी होती है। तो खसरा के बुखार से पहले ये अधिक होता है, पर 2-3 दिन के बाद में जो बुखार है वो 2 या 1 डिग्री उतर जाता है और मोस्टली चौथे दिन के बाद में शरीर पर दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी 7-8 दिनों के बाद भी निकलते हैं और उसी दिन से बुखार फिर 104 डिग्री तक बढ़ जाता है। 8-9 दिनों के बाद में खसरे के दाने जो अच्छे हो जाते हैं, बुखार भी छूट जाता है। ये सब हल्के रंग के जो खसरे के लक्षण हैं और इसका इलाज ये बिना भी वह आरोग्य हो सकता है। और इसकी तरह ही अगर ये बीमारी कड़ी हो जाए, मैलिग्नेंट मीज़ल्स हो जाएं, जिसमें पूरा शरीर ही लाल हो जाए, नाक से, मुंह से, आँखों में या किसी भी तरह का स्थान से खून निकलता हो, इसके साथ ही जोरों से बुखार भी हो, ग्लैंड्स इन्फ्लेम हो जाएं, जहाँ वो दब जाएं, शरीर नीला पड़ जाए, नाड़ी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, क्षीण हो जाए, रोगी को टाइफाइड के लक्षण प्रोड्यूस हो जाएं, विकार में वो प्रलाप करता हो, बकता हो, इसकी चिकित्सक बहुत ज़्यादा सावधानी से किसी चिकित्सक के अंदर ही देख रेख में ही कराएं, वरना ये प्राण घातक बीमारी भी हो सकती है।
खसरा के अंदर जो चिकित्सा है, उसके जो पाथ्य हैं, उसके अंदर हम गर्म पानी के साथ में स्पंजिंग कर सकते हैं। दाने निकलने में वो सहायता हो सकती है। मेथी को भी पीसकर उसका पानी के अंदर मिलाकर भी वो भी हम लोग स्पंजिंग उसके साथ भी कर सकते हैं। इससे भी शरीर का जो तापमान है, ग्लैंड्स है, उनका इन्फ्लेमेशन घट जाता है। तो ज्वर भोग के समय दूध है, बार्ली है, साग है, अरारोट है, मिश्री का चूरा है, वो सब दे सकते हैं। पेट की गड़बड़ी रहने पर छेने का पानी दे सकते हैं, वे मिल्क दे सकते हैं। पानी के अंदर बार्ली है, पानी के साथ में सागू है, अरारोट दे सकते हैं। दूध देना इसके अंदर मना है। अगर ब्रोंकाइटिस हो गई है तो 1 औंस ग्लिसरीन के अंदर 20 बूंदें ब्राइनिया मदर टिंचर मिलाकर 10-15 बूंदें छाती पर, पीठ पर उसकी मालिश करें। उसे गर्म कपड़े से ढक दें। रोगी को सर्दी ना लग जाए इसलिए बचाव करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। आमाशय के पेट की जो साथ में बीमारी अगर हो जाए तो उसके अंदर फलालैन या गर्म कपड़े से बांध कर रखना चाहिए। कच्चा बेल को जलाकर मिश्री के साथ में भी दे सकते हैं। जौ को भिगोकर छान कर भी उसका जो क्वाथ है वो दे सकते हैं, उसका मांड दे सकते हैं। बकरी का दूध दे सकते हैं, मट्ठा पीने को दे सकते हैं। इसके अंदर जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं उसके अंदर एकोनाइट बहुत अच्छा कार्य करती है। इसमें ज्वर के साथ बेचैनी है, प्यास है, पसीना आता है, और पसीना नहीं होता है इसमें ज़्यादा, सर्दी है, खांसी है। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं उसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं ब्रोंकियल, उसके अंदर भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, नाक से खून गिरता है, सूखी खांसी हो सकती है, क्रूप की तरह की खांसी हो सकती है, सीने में सुई गड़ने जैसा दर्द हो सकता है, दांत पर दांत घिसता है, वो कहराता है, बेचैन है, नींद आती है, पेट में दर्द होता है, पतले दस्त आ सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है। ये रोगी की पहली अवस्था के अंदर एकोनाइट अच्छा कार्य करेगी। एपिस 30 ये जब खसरे के साथ में गोटियां निकलती हैं और जो इन्फ्लामेशन के साथ में जो चमड़ा है वह फूल जाता है, ऑडिमा हो सकता है, आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है, क्रूप की तरह खांसी हो सकती है, वूपिंग कफ होता है, प्रचंड खांसी है, पतले दस्त हैं, बहुत कमज़ोर हो जाता है, डेलिरियम में बकता है। आर्सेनिक 30-200 के अंदर जब बहुत कमज़ोरी हो, उद्वेग बहुत ज़्यादा हो, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो, एंजाइटी है, पैल्पिटेशन है, और बहुत जल्दी जल्दी उसे ये प्रॉब्लम हो रही हो, चेहरा उसका बदरंग हो गया हो, मुख में गाल में घाव हो जाएं, लगातार प्यास बनी रहे, दस्त होते हों, नोज़िया वॉमिटिंग हो, रात के समय बढ़ जाती है ये सारी बीमारियां, नाक से गर्म नाक बहता है, जलन करता है, वो छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आर्सेनिक लाभदायक है। बेलाडोना 30 के अंदर जब एकोनाइट की तरह की बीमारी हो, पहली अवस्था एक्यूट के अंदर यह ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसके अंदर बुखार के साथ में पसीना बहुत ज़्यादा रहता है, सिर के में दर्द रहता है, आँखें में मुंह लाल हो जाते हैं, गले में दर्द होता है, वो चौंक उठता है सोते सोते, हमेशा औंधाई आती रहती है पर नींद नहीं आती, गड़गड़ाहट की आवाज़ निकलने के साथ में क्रूपिंग कफ भी होती है, कुत्ते के भौंकने की तरह की खांसी आती है, और प्रबल ज्वर के साथ में अकड़न प्रति के लक्षण भी दिखाई देते हैं। जो ब्राइनिया है वो 30 के अंदर तब इस्तेमाल करते हैं जब इसके अंदर स्किन के जो इरप्शंस हैं वो अच्छी तरह से नहीं निकलते,
या बैठ जाते हैं या धीरे धीरे निकलते हैं। बुखार के साथ में खांसी है, सूखी सर्दी है, छाती में दर्द है, सिर दर्द होता है, पूरे शरीर में सिर दर्द होता है, दबाने पर आराम महसूस होता है, वो चुप पड़ा रहता है, कब्जियत रहती है, प्यास लगती है। कैम्फर 6 के अंदर जब वो कठिन प्रकार की बीमारी हो जाए, क्रोनिक, या कुछ दिनों तक शरीर नीला पड़ जाए, शीत जब आती है तो रोगी एकदम ढीला शरीर उसका पड़ जाता है, अकड़न के साथ में शरीर कड़ा पड़ सकता है, पेशाब में तकलीफ़ होती है, पेशाब बंद भी हो सकता है। कैमोमिला 12 या 30 के अंदर तब इस्तेमाल करते हैं जब उसे डायरिया हो जाए, अतिसार हो, दस्त में बहुत ज़्यादा सड़ी गंध आती हो, पेट में दर्द होती हो, ठंड से रोग की जो उत्पत्ति है वो होती हो, रोगी बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का हो, चिड़चिड़ा हो, तो कैमोमिला लाभदायक है। कॉफ़िया 6 के अंदर और 200 में तब इस्तेमाल होती है जब नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हो, नर्व्स के अंदर पेन हो, बेचैनी हो, उत्तेजना ज़्यादा हो, रोगी सो नहीं सकता हो, सूखी खांसी आती हो। कुप्रम मेट 230 के अंदर ब्रोंकाइटिस का जब इसके अंदर या डेलीरियम का प्रलाप ज़्यादा हो, रोगी घर पर हो तो भी कहता हो कि मुझे घर जाना है, नींद की अवस्था में भगता हो, इसके अंदर भी क्रोध का भाव प्रकट होता है, वो क्रोधी होता है, चिल्लाता है, और जाग उठने पर अच्छी तरह से ज्ञान या का जो भाव है वो दिखाई देता है। छोटी माता की जो ग्रंथियां हैं वो बैठकर अकड़न उसमें आ जाती है, तो कुप्रम मेट ज़्यादा कार्य करती है। यूप्रेशिया 30 के अंदर जब आँख से पानी निकलता है, आँखों में जो रोशनी है वो सहन नहीं कर पाता, आँखों के अंदर इन्फ्लामेशन है, छींकें आती हैं, खांसी बहुत दिनों तक रहती है। जर्सीनियम 30 के अंदर जब आँख के अंदर, मुंह के अंदर छाले हो जाएं, वो फूली फूली हो, मुंह का इन्फ्लामेशन हो जाए, जो गोटियां हैं वो अच्छी तरह से निकल नहीं सकती, रोगी चुपचाप भाव से पड़ा रहता है, प्यास नहीं लगती है इसके अंदर, नाक से बहुत ज़्यादा परिणाम के अंदर कच्चा पानी निकलता है। एक तरह से ये एकोनाइट के बाद ही इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हिपरसल्फ है ये 30 के अंदर, 200 के अंदर कब देते हैं जब प्रूफ की तरह की खांसी हो, गले के अंदर बलगम के अंदर गड़गड़ाहट हो, खांसने पर बलगम बिल्कुल नहीं निकलती हो, सुबह के समय ये उपसर्ग बढ़ जाते हों और सर्दी सहन नहीं होती हो। नक्स वोमिका 30 के अंदर जब सर्दी खांसी, नाक जकड़ जाता हो, शाम के समय खांसी सूखी हो जाती हो और सुबह के समय खांसी ढीली रहती हो। मर्क्यूरी सोल है वो 30 के अंदर जब अतिसार या पेट के अंदर दर्द हो, पखाना के साथ में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा वेग के अंदर आता हो, कुत्ते की तरह की आवाज़ की खांसी हो, खांसी ढीली रहती हो, पर निकलने के में कुछ भी नहीं निकलता, जल्दी जल्दी वो खांसी करता है। दिन में ये 9 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक खांसी बढ़ जाती है, तो मर्क सोल कार्य करती है। फॉस्फोरस 30 200 में जब मीज़ल्स के साथ में ब्रोंकाइटिस, निमोनिया के लक्षण भी हों, संध्या के समय आधी रात में खांसी बढ़ जाती हो, इसमें पतले दस्त आ रहे हों, पेट में दर्द इसमें ज़्यादा नहीं होता है। पल्स टीला के अंदर 30 पोटेंसी के अंदर पतले दस्त आते हैं, रात में पतले दस्त ज़्यादा आते हैं, पखाना होने पर पेट में गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, बुखार व जो अन्य उपसर्ग हैं वो संध्या के समय बढ़ जाते हैं, इसमें प्यास नहीं लगती है,
नाक से गाढ़ी पकी हुई सर्दी बलगम, पीली बलगम, हरी बलगम निकलती है। छाती में ढीला बलगम है, वो गड़गड़ाहट करता है। नाक से, मुंह से जो है पीले रंग का गाढ़ा बलगम निकलता है। छोटी माता के बाद में जो सर्दी होती है उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। स्टिक्टा जो 30 के अंदर तब कार्य करती है जब खसरे के बाद में खांसी लगातार रहे, खांसी के साथ में छींकें आती हों और नाक को छूने की इसमें इच्छा करती हो, पर सूखी खांसी आती रहती है, इसमें नाक भी बहुत सूखी रहती है। सल्फ़र 30 के अंदर, 200 के अंदर, जब खसरे की पहली अवस्था के अंदर जो उसके गोटियां हैं वो अच्छी तरह से नहीं निकलती, जो इरप्शंस हैं जल्दी नहीं निकलते, उस समय इसको प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा छोटी माता के बाद में जब पुरानी खांसी, आंशिक रूप से निमोनिया का दोष प्रकट हो, इसके अंदर पुराना अतिसार, डायरिया हो जाए, कान से कम सुनना पड़ जाए, कान के अंदर से पीप निकलती हो, उस समय ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। मॉर्बिलिनम ये एक नोसोड है जो 30-100 के अंदर बहुत अच्छा कार्य करती है मीज़ल्स के अंदर। ये दवा रोग के आरंभ से लेकर अंत तक व्यवहार होती है और दूसरी दवाओं के प्रयोग के साथ में बीच बीच में इसकी 1-2 खुराकें भी दी जाती हैं। मॉर्बिलिनम एक बहुत अच्छी एंटी प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है। ये घर के लोगों को भी दी जा सकती है, जहाँ घर के जो अन्य बच्चे हैं उनको भी एंटी प्रिवेंटिव की तरह दी जाती है, तो ये बहुत अच्छा कार्य करती है। खसरे के जो अन्य उपसर्ग हैं उनके अंदर क्या क्या दवाएं कार्य करती हैं। अगर जो खसरे के जो उद्भेद हैं वो बैठ जाते हैं अगर, तो एमोनियम कार्ब है, ओपियम है, कैम्फर है, जेलसीनियम है, कुप्रम है, डिजिटेलिस है और ब्राइनिया इसमें लाभदायक है। खसरा के उद्भेद अगर बैठकर विकार अगर मस्तिष्क की तरफ जो चले जाएं तो बेलाडोना देंगे, आयोस्पाइमस, स्ट्रेमोनियम, ओपियम, जिंक, आर्सेनिक, रस्टॉक्स, व्रेटमवीर इसमें कार्य करती है। अगर इसके अंदर रक्त का स्राव हो जाए तो आर्सेनिक, क्रोटलस, एमएमएलएस कार्य करेगी। जो इसके अंदर गोटियां बैठकर शीत आ जाने पर कैम्फर, कार्बोवेज, व्रेटमवेल, आर्सेनिक और फॉस्फोरस कार्य करती है। जब ब्रेन के अंदर पानी जमा हो जाए, हाइड्रोसिफिलिस जिसे कहते हैं, उसकी अवस्था अगर खसरे के बाद में हो जाए और वो रोगी बेचैन हो जाए, बीच बीच में वो चौंक कर उठ पड़ता हो, तो इसके अंदर एपिस, सल्फर, जिंकम, मोनोब्रोम कैम्फर, कार्बोलिक एसिड, जिंक ब्रोम देते हैं। मीज़ल्स के साथ में अनिंद्रा की भी प्रॉब्लम हो, नींद नहीं आ रही हो, तो कॉफिया देंगे, बेलाडोना, सल्फ़र दी जा सकती है। मीज़ल्स में अगर आंखों के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो यूफ्रेशिया पहले भी बताई जा चुकी है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, पल्स्टिला, मर्कसोल, हिपरसल्फ देते हैं। गाल की और गले की जब गांठें, ग्लैंड्स फूल जाते हैं तो ब्राइनिया, फॉस्फोरस, एंटिमटार्ट, इपीकॉक, काली बाइक्रोम, हिपरसल्फ, फेरमफॉस और पल्स्टिलिया कार्य करती है। मीज़ल्स के साथ में निमोनिया के लक्षण हों तो ब्राइनिया, फॉस्फोरस, कालीकार, चेलिडोनियम, एंटिमटार्ट, एंटीमार्स, सेंगुनेरिया, सल्फ़र। डायरिया हो जाए, इसके अंदर अतिसार होता है तो फॉस्फोरस, एसिड फॉस, इपीकॉक, पल्स्टिला, चाइना, सल्फर आदि कार्य करती है। कान के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो, उसके साथ में पस निकलती हो, पल्स्टिला, मर्कसोल, हिपरसल्फ, साइलिशिया बहुत अच्छा कार्य करती है।
कान में डालने के लिए मूलन ऑयल दे सकते हैं। खसरे की जो प्रधान दवाएं हैं उसके अंदर मोस्टली जेल्सिनियम, आरसाइड, बेलाडोना, एंटीमटार्ट, हिपरसल्फ और मॉर्बिलिनम कार्य करती है। ये सब मेडिसिन जो बताई गई हैं ये आप किसी योग्य चिकित्सक की सलाह पर लें। मैंने केवल नाम मात्र सिम्टम्स के हिसाब से बताई हैं, लेकिन आपका सिमलिया के हिसाब से मेडिसिन अलग हो सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द मीजल्स एपिसोड।